स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। आप सुन रहे हैं हॉरर फाइल्स विद प्रवीण, सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। सोचिए आपको किसी समस्या के समाधान के लिए किसी की मदद लेनी पड़ती है। आप जिससे मदद मांग रहे हो वो कहता है आपकी समस्या का हल है मेरे पास। फिर उन्होंने जैसा जैसा आपको बताया आपने वैसा किया, लेकिन उसके बाद से आपका जीना भी मुश्किल होता जा रहा है। अब इसमें आपकी मदद कौन करेगा? ये थोड़ा अजीब है ना जो भी मैं बता रहा हूं। चलिए एक कहानी से समझते हैं। मेरा नाम प्रवीण है और मैं यहां आपकी भेजी गई कहानी अभी सुनाता हूं। एक कपल जिनकी शादी के कई साल बाद भी उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। इस बात से वो दोनों और फैमिली वाले काफी परेशान थे। अब शादी के बाद सब सोचते हैं कि जल्दी से घर में बच्चा हो, घर में खुशहाली आए। लड़के को लगता था कि उसमें ऐसी कोई कमी नहीं है, जबकि लड़की में भी ऐसी कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। दोनों हेल्थ वाइज भी ठीक थे। कई सारे अस्पतालों में दिखाने के बाद उन्होंने अब कुछ और करने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने एक तांत्रिक की मदद ली। जहां पर ये दोनों रहते हैं वहां पर एक तांत्रिक जो काफी प्रसिद्ध थे। इन्होंने उनसे कांटेक्ट करने के लिए अपनी फैमिली में बात की। फैमिली वालों ने कहा तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम करो। अगले दिन ये दोनों पहुंचे उस तांत्रिक के पास। अपनी तकलीफ के बारे में उन्हें बताया। सामने से तांत्रिक ने कहा तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास। मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस दिन पूरा चांद होगा उस दिन दोपहर को तुम्हारे घर में पूजा होगी। ये पूजा रात तक चलेगी और रात को जब चांद बिल्कुल सर पर होगा तब तुम्हें कुछ मीठा बनाना है और वो बना के तुम्हें घर के आंगन में एक पेड़ पर चढ़ाना है। फिर जो प्रसाद बचेगा वो तुम्हें अपनी बीवी को खिलाना है और उसी वक्त रात को बच्चे के लिए तुम्हें कुछ वक्त एक साथ गुजारना है। अभी तक इस पूजा में जो भी तांत्रिक ने बताया था यहां कोई भी नेगेटिव बात नहीं हुई थी। दोनों ने अपनी बात रख के तांत्रिक का आशीर्वाद लिया और चले गए। हफ्ते भर बाद वो दिन आने वाला था जिस दिन चांद पूरा निकलना था। और जैसा कि तांत्रिक ने बताया था वो दोपहर को आया और फिर रात तक घर में पूजा चली। जब चांद बिल्कुल सर पे था तब मीठे में हलवा बनाया और ये हलवा लड़की के पति को अकेले जाके किसी पेड़ पर चढ़ाना था। उनके आंगन में एक नीम का पेड़ था जो काफी पुराना था, बहुत पुराना। उसके मन में ये चल रहा था कि अब हमारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, हमारा भी बच्चा होगा। जब वो करते थे वो अब पूरी होने वाली थी, पर इन्हें पता नहीं था कि इनकी बच्चा जन्म लेता है। वो उस बूढ़ी औरत को देख के बड़ा खुश होता है, उसकी तरफ जाने लगता है। लड़की ने अगले दिन अपने पति को ये सब बातें बताई। उसे लगा कि वहम हुआ होगा, क्योंकि ऐसे में कभी कभी हो जाता है, पर ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। एक रात जब दोनों सो रहे थे, आधी रात के वक्त पति की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसकी बीवी बेड पर बैठी हुई है। वो अपने पेट को सहला रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बातें कर रही हो। ये देखते ही पति ने उसे हिलाया। तब उसने मुड़ के अपने पति की तरफ देखा और देखते ही सो गई। अगले दिन पति ने पूछा तुम्हें कल रात को क्या हुआ था? तो उसकी बीवी को याद नहीं कि क्या हुआ था। इसके अगली रात जब दोनों सो रहे थे तो सेम टाइम पर उसके पति की फिर से आंख खुली। उसने देखा कि उसकी बीवी बेड पर नहीं है,
वो सामने किसी बच्चे की उंगली पकड़े हुए घूम रही थी, पर वो बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। वो बीच बीच में बातें करती जैसे एक माँ अपने बच्चे से बातें करती है। पति थोड़ी देर लेटा रहा। वो सब देखता रहा कि ये हो क्या रहा है। 2-3 मिनट बाद वो बेड के पास आई, दम से बैठी और सो गई। पति को ये बात बहुत अजीब तो लगी, पर उसने उठा के पूछा नहीं कुछ कि सुबह इसके बारे में बात करते हैं। बीवी तो उसके बाद सो गई, पर वो रात भर जागता रहा। सुबह फिर उसने पूछा कि रात को बेड के पास तुम घूम क्यों रही थी, वो भी आधी रात के वक्त। तो बीवी ने कहा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। किस टाइम की बात कर रहे हो आप? पति ने कहा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? उसने गर्दन हिलाते हुए मना कर दिया। पति ने ये बात फिर अपनी माँ को बताई। माँ, मुझे तो रात में अब डर लगता है, और जब अगले दिन मैं कुछ पूछता हूँ कि तुम्हें हुआ क्या था, उसे कुछ भी याद नहीं होता। दिन पर दिन उसकी हरकतें बढ़ती जा रही थी। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी। एक बार में 5-6 जनों का खाना वो अकेले खा जाती। फैमिली वालों को भी ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी अब तो। माँ ने कहा, बेटा मैं तेरी मौसी को बुला लेती हूँ, उसे काफ़ी जानकारी है इन सब चीज़ों में। घर के बड़े समझ गए थे कि इस पे कुछ तो हुआ है, क्योंकि ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। मौसी जी को जल्दी से जल्दी आने को कहा, और रात होने से पहले वो घर पहुंच चुकी थी। जब वो आई और उन्होंने देखा तो कहा कि कुछ ना कुछ तो हुआ है इसके ऊपर। कहा कि अभी तो हम कहीं जा भी नहीं सकते, सुबह देखेंगे क्या करना है। अब इस रात को कुछ ज़्यादा ही होने वाला था। दोनों जब साथ में सो रहे थे, और जैसा कि मैंने बताया, लड़की को पहले से ही कुछ सपने आते थे, उसे अपनी डिलीवरी होते दिखाई देती थी। पर आज इसे लग रहा था कि जो भी कुछ इसके साथ हो रहा है वो सपना नहीं, सच है। उसकी आंखें खुली थी और पति साथ में लेटा सो रहा था। उसे दिखाई दिया कि उसके कमरे में कुछ बूढ़ी औरतें आई हैं और उसके बेड के पास आके खड़ी हो गई, और वो अपने हाथों को सर पे रख के वहीं घूमने लगती हैं। वो कुछ गा रही थी और बारी बारी से आके लड़की के पेट पर हाथ रखती और मुस्कुराती। उनके हाथों की छुअन लड़की को महसूस हो रही थी। वो कोशिश तो बहुत कर रही थी कि कुछ बोल पाए, पर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। सबकी बारी आने के बाद जब उस आखिरी बूढ़ी औरत की बारी आई, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, सबसे डरावनी, उसने आते ही उसके पेट पे हाथ फेरा और लड़की के मुंह के पास आके वो चीख पड़ी। और ये चीख इसके पति ने भी सुने। वो उठते ही लाइट जला देता है। उसने अपनी बीवी को देखा तो वो कांप रही थी। अपने हाथों से आंखों को बंद किया हुआ था, क्योंकि वो डर चुकी थी। उस चीख की आवाज़ सुन के घरवाले भी कमरे में आ गए। सारे एक कमरे में बैठे रहे। ये रात कांटे नहीं कट रही थी। जब सुबह हुई तो जो मौसी जी थी वो एक बाबा को जानती थी, जो किसी दूसरे गांव के एक मंदिर में बैठते थे। वो बाबा जी इन चीज़ों को उतारने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। मौसी जी उन दोनों को अपने साथ वहां लेके गई। अभी तक घर वालों को लग रहा था कि हमारी बहू पर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किया है। इतने टाइम बाद ये मौका आ रहा है और शायद किसी से हमारी खुशी देखी नहीं गई। पर उन बाबा के पास जाके पता चला कि असल बात तो कुछ और ही है। वो बाबा जी देखते ही पहचान गए थे कि इसके साथ कुछ हुआ है। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि पहले भी कभी किसी तांत्रिक से कोई मदद ली है? तब उन्होंने बताया कि हमारे साथ कुछ दिक्कतें चल रही थी, तब हमने एक तांत्रिक की मदद ली थी। फिर बाबा जी ने उस औरत के पेट पर हाथ रखा। वो हाथ रखते ही महसूस कर पा रहे थे कि इसके पेट में कोई इंसान नहीं है। और ये बात उन्होंने मौसी जी को बताई, जिसके बाद वो सारे डरे हुए थे कि अब क्या करें। बाबा जी कुछ बताइए इसका उपाय। बाबा ने कहा पूजा करनी पड़ेगी।
अगर मैं सही हूं तो ये जो इस बच्ची के पेट में पल रहा है पूजा होते ही बाहर आ जाएगा, पर आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। आपस में बातचीत करने के बाद बाबा जी ने फिर पूजा शुरू की। जैसे जैसे पूजा संपन्न होने की कगार पर पहुंच रही थी, कुछ और रिश्तेदार भी घर आ पहुंचे। ये पूजा 3 दिन चलती है। एक रात जब लड़की को खाना देने उसके कमरे में जा रहे थे, कमरे में पहुंचे तो देखा कि वो वहां किसी से बातें कर रही है। लड़की को यहां से आवाज दे के कहा, खाना खा लो। तो मानो वो लड़की एकदम से होश में आई, अपनी जगह से उठी और भाग के खाने की तरफ आई। बाबा जी ने कहा था, जब तक पूजा चलेगी मैं इस घर में ही रुकूंगा। और फिर रात को जब ये सब हो रहा था तो बाबा जी की आंख खुली। उन्हें कुछ नेगेटिव महसूस हुआ। वो लड़की के पास आए तो वो जानवरों की तरह खा रही थी। ये देखते ही उन्हें पता चल चुका था कि इस पर कुछ हावी हुआ है अभी। बाबा जी ने उसके माथे पर हाथ रखा, जिसके बाद से वो शांत हो गई। वो खाना खाते खाते रुक गई और लड़की को एकदम से उल्टी होने लगी। वो उल्टी काले रंग की थी और बहुत बदबू आ रही थी। घर वालों को बुलाया गया। वो देखते ही समझ गए थे कि बाबा जी ने सही कहा था। उल्टी करने के बाद से लड़की को सही लगने लगा। वो एक कोने में जाके बैठ गई, माथे पर हाथ रख लिया। बाबा जी फिर लड़की के पास आए, उसके सिर पे हाथ रखा। घर वालों को कहा कि अब ये बच्ची एकदम ठीक है। जाते जाते उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों के लिए किसी तांत्रिक के पास या काले जादू का सहारा मत लीजिए। इनका नतीजा बहुत भयानक हो सकता है, इतना भयानक कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये थी आज की एक कहानी जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। सुनते रहिए हॉरर फाइल्स विद प्रवीण, ऑडियो पिटारा ऐप और सभी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।